शुगर कैंडी नहीं, शुगर डैडी को लूटो घसूटो घुमाओ फिराओ चकमा दो और बेवकूफ़ बनाओ और उसके जेब से पैसे निकलवाओ। चीज़ें नहीं लेनी, खरीदना नहीं कुछ, बस पैसा निकलवाना है, पैसा। चाहे वो सऊदी रियाल हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो पाकिस्तानी करेंसी हो। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा एक टिकटॉकर कह रही है जो कि आजकल गधे घोड़े पे भी बैठी हुई दिखाई देती है, ट्रैक्टर ट्राली पे भी बैठी हुई दिखाई देती है, खेतों में फूल तोड़ के भी बढ़िया अपने लचकियां डचकियां मचकियां दिखा रही होती है। ये जो टिकटॉकर है ना, ये स्टार्टिंग में आई थी जी, स्टार्टिंग में आई थी, ये कहती थी आई हेट माई पुप्पोज बेटाज। तो बीबी तेरी जी पुप्पियां सी ना, वो सही ते को हेट कर दिया सी, तू उन्होंने पुत्रा ना की हेट करनी सी, तो उन्होंने जेबा खाली कराइया सन। कहने का मकसद है, मैं बात कर रही हूँ ज़ैनब यूसुफ की। ज़ैनब यूसुफ का क्या कहना है, ये पहले तो जरा मैं इसके ऊपर बात कर दूं ना, ये कौन है। ज़ैनब यूसुफ जो है वो एक टिकटॉकर है। टिकटॉक से इसने अपने फिटिंग वाले लिबास में वीडियोस बनाई, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और पुप्पो के बच्चों के ऊपर बात कर दी। आई हेट माई पुप्पो बेटास। पुप्पो के बेटा के साथ इसने यकी है की होगी, तो जिसकी वजह से ना मामला खराब होंगे, तो इसने एक फकरा पकड़ लिया, आई हेट्स माई पुप्पो बेटास। जब नेगेटिव बात किसी के लिए भी बोली जाती है ना, ऐप्स पे रेटिंग बड़ी अच्छी आती है, बहुत पैड़ी रेटिंग आती है और भागते हैं व्यूज़। खैर इसने व्यूज़ बटोरे, टिकटॉक पे आई, टिकटॉक पे अपना जैसा भी था गंदा मंदा अच्छा कट्टा मट्टा फेस लिया और फेम लिया। फिर उसके बाद फेम लेने के बाद इसने क्या किया, इसने ना इसको जब जब जाहिर सी बात है, एक बंदा जब थोड़ा सा ऊपर जाता है तो बड़े लोगों की नज़र होती है। फिर लड़की भी अपना हसीन अपने जलवे दिखा रही है और अपने आप को शो करवा रही है। अक्सर टिकटॉकर्स के मतलब ये कहा जाता है कि ये लोग बड़ा गंदा फेम लेते हैं। खैर मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगी, लोग बोलते हैं, मेरा कहना नहीं है। ये चीज़ ज़ैनब यूसुफ साहिबा जो है ना, आजकल बहुत ही बड़ी गंदी गंदी और पैड़ी पैड़ी बातें कर रही हैं। ज़रूरी नहीं होता किसी को गाली देने से ही बंदे की ज़ुबान गंदी होती है या सोच गंदी होती है। किसी को गलत मशवरा देने से भी ना इंसान की सोच वज़ जाती है। मुझे बताएं जी, पहले सुना था शुगर कैंडी, वो जो लच्छा होता है ना उसको शुगर कैंडी कहते हैं, वो खा के ना मुंह मिठा भी हो जाता सी, कौड़ा भी हो जाता सी। तो ये बीबी कह रही है कि शुगर डैडी बच्चों पता किनको कहते हैं, मुझे भी नहीं पता था। मेरी एक कोकली के मैंने उसको पूछा यार नहीं तो शुगर डैडी क्या होते हैं, तो उसने मुझे बताया शुगर डैडी वो होते हैं रूबी जो बुढ़े अंकल होते हैं ना, बुढ़े अंकल, उनको फंसाना, उनको पटाना, उनको घुमाना और उनकी जेबों से पैसा निकलवाना, मतलब आजकल का ये रिवाज बन गया है। तो ये देखो ना, ज़ैनब यूसुफ ने भी ये बात की है। तो ज़ैनब यूसुफ जो है ना, वो पहले अपनी गुर्बत के बड़े रोने रोती थी और कहती जी मैं बड़ी गरीब हूँ, जब इसने अपने पुप्पो के ऊपर वीडियो बनाई थी। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जी जनाब एक टिकटॉकर थी। टिकटॉकर होने के बाद जो है ना, इसने बड़े ज़्यादा जो है ना अपना आप जलवागीर हुई, बड़े बड़े अंकलों को फंसाती है, बड़े बड़े पेंडुओं को फंसाती है और बड़े बड़े पेंडुओं के साथ मिल के ये वीडियोस बनाती है और फिर उनको भी बदनाम करती है। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों ये क्या करती रही हैं। सेकेंडली बात आती है कि अब जब इनकी दाल, हाँ एक सिंगर भी हैं ज़िशान साहब, उनको भी देख रही हैं, उनके भी साथ जा रही हैं। उनकी नज़र में ये जो ज़िशान रोकड़ी है ना, ये एक अंकल है, शायद वो इसको शुगर डैडी ही समझती है। और इन लोगों के 4-5 इसके लिए जो अपनी पॉडकास्ट की है या जो बाहर जाके एक्टिविटी की है, उसके बाद इसकी जेबों में थोड़े पैसे भी आ गए, कपड़ों की लुक भी चेंज हो गई, ज़रा चप्पल जूता बैग भी चेंज हो गया। तो ये सारा नतीजा जो है ना, जो लोगों को मशवरा दे रही है कि जी मैं तो आपको ये करूँगी कि शॉर्टकट मारो, मेहनत ना करो बीबी, एंज करके एंज करो तो शुगर डैडी फंसा लो। शुगर डैडी फंसाने के बाद जो है ना, वो क्या कहते हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, यानी बुढ़े अमीर अंकल फंसा लो, बुढ़े खुसट जो ऊपर जाने वाले हों उनको फंसा लो, ताकि जो है ना वो आपकी जेबें गर्म रहें और आपको जो है ना उसमें कोई मसला ना हो। साथ साथ ये मोहतरमा क्या फरमाती हैं, ये मोहतरमा ये फरमाती हैं कि उनसे आपने कोई परफ्यूम या बैग्स या जूता नहीं लेना, आपने सिर्फ पैसों की बात करनी है, पैसे लेने हैं, पैसे। अब यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि एक निजी चैनल पे ये काम करती है, वहाँ से इसको अच्छी खासी सैलरी मिलती होगी, लेकिन इन लोगों का पेट भरता नहीं है, तो ये शुगर डैडी की तरफ से आ गए। मेरा ये सवाल है यहाँ पर कि इन लोगों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए जो हमारी यंग जनरेशन को बहकावा दे रही हैं और गंदे गंदे मशवरे दे रही हैं और नापाकी वाले बातें कर रही हैं कि जी आप शुगर डैडीज को फंसाएं। मतलब पहली तो ये बात है कि फंसाने वाला काम ही गलत होता है। फंसाने से मुराद इश्की की बाहों में झूलना, पप्पियाँ जप्पियाँ करना, ठड़क जड़वाना, ठीक हो गया ना, ठरकी बुड्ढे जिसको कहते हैं, वो शुगर डैडी में ही आते हैं और उनको जो है ना अपना आप दिखाना और बाद में जो है ना वो क्या कहते हैं उनसे पैसे निकलवाना। तो ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को ये कह रही है कि आप जो है ना मिनी कॉल गर्ल बन जाए।
पूरी कॉल गर्ल ना बने, मिनी कॉल गर्ल बन जाए। और मिनी कॉल गर्ल बनने के बाद जो है ना आप ये काम अपना चांदी चमका सकती हैं। यहाँ पर हमारी बच्चियाँ जो है यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, स्कूलों में जाती हैं, डिफरेंट किस्म के शॉपिंग मॉल्स में काम कर रही होती हैं और जगहों पे भी जॉबें कर रही होती हैं। क्या आप उनको ये मशवरा देंगे जिन्होंने महीने के बाद 40-50 हज़ार सैलरी लेनी है, 25-20 हज़ार रुपये सैलरी लेनी है, आप उनको कह रहे हैं कि शुगर कैंडी फंसाए हैं? शर्म आती है थोड़ी बहुती? मेरे ख्याल से तो शर्म ला लू के ना दुपट्टे के नाल साइड पे रख देती हुई है। तो ये जो आंखों की शर्म और ज़ुबान की शर्म होती है ना, इसका हया जो है ना वो लाजमी रखना चाहिए। बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी, अपनी गुर्बत के भी रोने रो रही थी जी, मैं तो मर गई, हम तो डूब गए, हम तो गरीब है, मजलूम है, मासूम है। तो गुर्बत जो है ना वो बुराई नहीं है। गुर्बत में अपने आप को संभाल के चलना जो है ना उसमें आपकी इज्जत है। तो आप हमारे इस्लामिक मुल्क में जो है ना ये किस तरह के आप बातें कर रही हैं और किस तरह के लोगों को पैगाम मान दे रही हैं कि जी शुगर डैडी, शुगर कैंडी, शुगर मैंडी फसाओ तो इन्हों के नाल जरा ना अपनी ठरक चढ़वाओ तो इन्हों को पैसे कटवाओ। मैं यहाँ पे अपील करूँगी वज़ीर आला साहिबा से कि इस तरह की जो फीमेल्स हैं जो आके निजी चैनल्स पे काम करती हैं और लोगों में जो है ना लड़कियों में जो है ना इस तरह की बातें फैला रही हैं, इनके लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इनके लिए कोई एक्ट बनाना चाहिए कि जो कोई भी, इवन कि मैं क्यों ना हूँ, अगर हम भी कोई ऐसी बात करते हैं तो हमारे लिए भी एक्ट होना चाहिए। ये बात गलत है कि आप जब दिल करता है मुंह खोलती हैं और कोई ना कोई आप लोग ऐसी बातें कर देती हैं, कभी किसी के पीछे पड़ जाती हैं आप लोग, कभी किसी के पीछे पड़ जाते हैं। तो खैर ये तो बहुत ही गंदी और घटिया बात की है इन्होंने, और मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि इनको होता क्या जा रहा है और ये किस रास्ते पे चल पड़ी हैं। इनके वॉलेट में इतने पैसे होते हैं, ये देखिए आईफोन में कैसे अपनी वीडियोस बना रही हैं। पाजी 5 साल भी काम कर लो तो आईफोन 16 प्रो जो है ना इंस्टॉलमेंट तो लग सकता, ऊंज नहीं लग सकता। तो कहने का मकसद ये है कि इनको अल्लाह नेकी की हिदायत दे और इनके ऊपर ज़रा एक्शन करवाएं और एक्ट करवाएं ताकि इसको पता लगे कि आइंदा जो है ना मुँह से बोलते हुए ना पहले सोचना है। बाकी रही पुप्पियाँ, ये पुप्पियों को जो बुरा कह रही है ना, खुदी बुरी होनी जे एने पुप्पो के बेटे फंसाए हुए सन, सब कह रहे हैं पुप्पो की बेटियां फंसा के और लटका के मटका के और छोड़ दिया, तो बाद में कह दी कि मेरे पापा की जिदाद ले ली। खैर ये इनका निजी मामला है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल अपनी ज़ुबानों को कंट्रोल करें, अपनी आंखों में हया रखें और पर्दा करें। पर्दा, ज़ुबान का पर्दा करें, आंखों का पर्दा करें, अपने चेहरे का पर्दा करें। ज़रूरी नहीं है कि पर्दा सिर्फ सर पे दुपट्टा लेने से पर्दा हो जाता है। अल्फाज निकालने से पहले सोचे समझे फिर बोलें। आई हेट माय पुप्पो बेटास। वाह वाह, बड़े कारनामे तुम दे रही हो और बहुत ही गंदे कारनामे अंजाम दे रही हो। ये शुगर डैडी का मशवरा जो ना अपना वापस लो और माफ़ी मांगो पूरी कौम से आगे। कहने का मकसद ये है कि अब हम बात करते हैं कि ये जो बाल लगवा देते हैं इन्होंने पुट्टो पट्टो तो इन्हों के बाल लग जाते हैं कि लगे रहते हैं। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना वो बताएं कि ये जो गंजे अंकल गंजियाँ आंटियाँ जो ना अपने बाल सर पे लगवा लेती हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांट जिसको कहते हैं, वाटर ट्रांसप्लांट नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट जिसको कहते हैं, वो जब पुट्टो पट्टो जब लड़ाई झगड़ा होता है वो पुट्टे पट्टे से उतर जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है 2 तलाक़ें हुई हैं, तो इस अंकल के साथ कोई पुट पटाइए वाला काम ना हो जाए कि कभी इसके जहन के मुताबिक बात ना हो तो सर के बालों को ही पड़ जाता है बंदा। सबसे पहले बंदे के पास जो हाथ में हथियार आता है ना वो उसका अपना ही हाथ होता है, वो चाटा ही पकड़ते हैं। तो खैर वो ज़रा ध्यान से वीज़ा कोई ऐसी बात होएगी ना तो ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ये ना ट्रांसप्लांट पूरा हाथ में ही आ जाए। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका आए। और दूसरे नंबर पे ये बात है कि मैंने सुना है कि आप अपनी बेटी का आजकल ख्याल नहीं रख रही, कोई उसकी ड्रेसिंग का ख्याल रखें, कोई उसको भी टाइम दें। बिल्कुल ही उसको टाइम देना, बच्ची को छोड़ दिया, खुद इस अंकल के साथ आप घूम फिर रही हैं। खैर गालिबन वो चली गई हैं। हाँ, इनके प्रोग्राम में आई थी अनमोल नूर, मेरी प्यारी क्यूटू सी, मैं इसको पसंद करती हूँ। अनमोल नूर जो है वो शुरू से ही सबकी फेवरेट रही हैं और बहुत अच्छी डांसर्स हैं, डांस बड़ा अच्छा करती हैं और इनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। लेकिन वो अपनी ऐनक जो है वो टेढ़ी लगा के बैठी हुई थी। वो टेढ़ी ऐनक क्यों लगाई हुई थी? आप फेम लेने के लिए लगाई थी या क्या वजह थी? यार यहाँ पे गाइस मैं आपको एक और बात बताती जाऊँ कि जैसे ही अनमोल नूर ने अपनी दास्तान सुना, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रो दिए। हाँ जी, जैसे ही नूर क्या उसका नाम है, अनमोल नूर ने अपनी दास्तान सुनाई तो फिजा ने डॉक्टर साहब हाथ रखे वाला काम नहीं किया, बस उसकी जज्बाती मलका बन गई। उसकी रूदात सुन के, उसकी कहानी सुन के रोना शुरू कर दिया। इन्हें आंसुआ तो ना जाना लगता आई ड्रॉप कोल ही रखा होता है, प्रोड्यूसर लगता आई ड्रॉप कोल दे रहता है, लै बीबी आप बात है अपना वैन पाना शुरू कर दे। वैसे एक बात है कि वैसे प्रैक्टिस बड़ी है फिजा को, मैं कहती हूँ इसको लगता है ड्रामों में रोने का ही रोल मिलता था पहले, जो इतनी रवानगी से रो लेती है। पा इतनी तो मासूम शक्ल बनाना चाहो ना तो वो भी नीचे बनती, गुस्से में तो मैं तर 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 बोलती हूँ। तो खैर क्या कह सकते हैं। फिजा अली आपने मुझे मुबारक नहीं दी, मेरी डॉक्टर नबीहा अली खान से आज सुलह हो गई है।
आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया था, जब बहुत बुरी बात है, वो काका अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपकी वो तारीफ करती है कि बहुत अच्छी हैं आप, ठीक हो गया ना। पर मैं भी तारीफ करने से मजबूर हूँ, क्योंकि जब जो नबीहा कहेगी वही मैंने कहना है। मेरे ज़ुबान को जिप लगी हुई है, जो नबिया कहेगी लेफ्ट हो जाए लेफ्ट हो जाऊंगी, कहेगी राइट हो जाए राइट हो जाऊंगी, कहेगी स्ट्रेट चलना तो मैं स्ट्रेट चल गई। लेकिन आपके लिए बहुत बहुत अच्छा अच्छा सोचती है। खैर, इजाज़त, टाटा, बाय बाय।